नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं एक इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं कि अगर आप कोई भी अपना व्हीकल या कोई भी ऐसा अपना आइटम खरीदते हो जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो या अपना यूजफुल आइटम हो ईएमआई के ऊपर। अब ऐसे केस के अंदर यहाँ पे एक मुद्दे वाली बात समझ में आती है कि आपने अब जब कभी ईएमआई पे कोई भी अपना स्कूटर लिया होगा, गाड़ी ली होगी, कोई वॉशिंग मशीन ली होगी, XYZ कोई भी प्रोडक्ट लिया होगा, तो कोई बैंक से आपने ईएमआई कराई होगी या क्रेडिट कार्ड से अपनी ईएमआई कराई होगी या कोई फाइनेंस कंपनी से अपनी ईएमआई कराई होगी। अब ऐसे केस के अंदर ये एक मुद्दे वाली बात आपको समझनी है कि अगर बाई चांस कोई भी व्यक्ति अपनी ईएमआई पे नहीं कर पाता है, यानी कि जो उसने लोन लिया है अपने प्रोडक्ट को खरीदने टाइम, उसका ईएमआई वो पे नहीं कर पाता है। अब यहां पे क्या बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके पास कोई अधिकार होता है कि वो जो है फोर्सफुली जबरदस्ती जो है उस बंदे का प्रोडक्ट अपने पास कब्जे में अपना ले ले, अपने मसलमैन को भेजे या अपने जो है बंदों को भेजे, जो रिकवरी एजेंट्स जिनको हम बोलते हैं उनको भेजेगा और जलील करेगा और उनको जो है जबरदस्ती उनके पास जो ईएमआई वाला सामान उन्होंने खरीदा था बैंक के ईएमआई कराने के बाद में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ईएमआई कराने के बाद में, तो रिकवरी एजेंट जो है घर आके फोर्सफुली वो चीज अपने पास रख के वापसी गिरफ्त में ले सकते हैं अपने। ये क्वेश्चन राइज होता है। यहां पे अभी पटना हाईकोर्ट के अंदर ये मुद्दा सामने आया और पटना हाईकोर्ट ने क्लियर तौर पे इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दिया है। सबसे पहली बात, अगर आप फोर्सफुली कोई भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिकवरी एजेंट अपना भेज के फोर्सफुली सीज करता है कोई भी व्हीकल को जो कस्टमर ने खरीदे थे, ठीक है, कोई भी, मैं व्हीकल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भी लोन का मुद्दा आया था, गाड़ी खरीदी थी बंदे ने, तो गाड़ी का ईएमआई अपना पे नहीं कर पाया था, इस वजह से बैंक वालों ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों ने क्या करा, अपने रिकवरी एजेंट जो मसलमैन होते हैं ना उनके पास भेजा और गाड़ी उठा के ले गए। अब ये होता है लीगली तौर पे। पटना हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में कहा भाई ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है, कोई भी बैंक नहीं कर सकता है और कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता है। अब यहां पे जो है आप क्या कर सकते हो, सबसे पहली बात, जैसे पर्टिकुलर केस में पटना हाईकोर्ट के सामने मुद्दा आया, जो व्यक्ति एक्स नाम का व्यक्ति था, उसने गाड़ी खरीदी थी, तो उसने जब रिकवरी एजेंट आके उसकी गाड़ी उठा के ले गए, वो डायरेक्ट गया था अपना हाईकोर्ट के पास में रिट पिटीशन फाइल करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहां पे आपका एक फंडामेंटल राइट वॉयलेट हो रहा है, आर्टिकल नंबर 21 वॉयलेट हो रहा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विद डिग्निटी के साथ में वो आपका वॉयलेट हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति आपकी खरीदी हुई गाड़ी बिना आपकी परमिशन के बगैर कोई भी उठा के नहीं ले जा सकता है। भले ही आपने जो है लोन ले रखा हो, भले ही आपने जो है ईएमआई करा रखी हो, भले ही आप जो है डिफॉल्टर क्यों ना हो, यहां पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले या कोर्ट अपना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले या फिर बैंक, उनके पास सबसे पहला रास्ता जो होता है कोर्ट में जाने का, केस फाइल करने का। फिर अगर कोर्ट ऑर्डर करता है कि आप जो है लीगली तौर पे रिकवरी कर सकते हो, देन यू हैव अ राइट, यानी कि यू हैव अ राइट का मतलब बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों के पास जब अधिकार आ जाता है कि हां जब आप आराम से रिकवरी कर सकते हो। लेकिन जबरदस्ती कर रहा, मैंने इसलिए वर्ड यूज करा फोर्सफुली, ये इलीगल होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, असंवैधानिक होगा। याद रखिएगा यहाँ पे क्लियर तौर पे पटना हाईकोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल नंबर 21 का उस व्यक्ति का इन्फ्रिंजमेंट है, ऐसे यार उसकी तो रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। तो इस व्यक्ति ने इस पर्टिकुलर केस में पटना हाईकोर्ट के सामने अपना रिट पिटीशन फाइल करी कि मेरी रेपुटेशन डाउन हुई है। आप बैंक वालों को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वालों को बोलिए जो रिकवरी एजेंट आए थे जिस भी बैंक के बिहाफ पे, वो मेरे को कंपनसेशन अपना क्लेम करना चाहता हूं मैं उनसे, क्योंकि उन्होंने मेरे आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन है और मैं अपना कंपनसेशन, अपनी रेपुटेशन जो मेरी उन्होंने इन्फ्रिंज करी है, इसका मैं अपना कंपनसेशन क्लेम करना चाहता हूं। जैसे कि इस जो पर्टिकुलर जजमेंट को डिलीवर करा गया था ऑनरेबल जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद जी, और यहां पे जो है कौन कौन से लोग थे एज अ रिस्पोंडेंट के तौर पे, टाटा मोटर फाइनेंस लिमिटेड, इंडसइंड बैंक लिमिटेड, श्री राम फाइनेंस कंपनी, आईसीआईसी बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इन लोगों ने ये सब जो रिस्पोंडेंट अपने रिकवरी एजेंट्स भेज के, बहुत सारे मतलब लोगों का अपना रिकवरी एजेंट भेज के फोर्सफुली यहाँ पे कर लिया था। और यहाँ पे क्रक्स की अगर मैं मोटी मोटी बात बताऊं तो यहाँ पे बोला कि भाई देखो, कोर्ट ने ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन है और इन्फ्रिंजमेंट है, तो जो भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इनको जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश करा गया है कानून के द्वारा, इसका दरवाजा पहले खटखटाना पड़ेगा। जब भी आप जो है किसी भी व्यक्ति से अपना कोई भी आपने प्रोडक्ट ईएमआई पे नहीं करी है, डिफॉल्टर है, उससे आप रिकवरी कर सकते हो अगर कोर्ट कहता है तो, अपनी मनमर्जी से नहीं कर सकते। सीधी बात ये आ जाती है कि इनको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ के तौर पे अपना कामकाज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो कोई कानून फिर बचेगा ही नहीं ना। ईएमआई पे नहीं करी, मारपीट के उसके घर में घुस के जो भी फ्रिज है, माइक्रोवेव है, उठा के ले जाओ यार। ये तो फिर आर्टिकल नंबर 21 का तुमने बनाया क्यों गया है? संविधान में आर्टिकल नंबर 21 है ही क्यों? तो कोई इसका मतलब रह ही नहीं जाएगा, जो कि जायज बात है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपके पास भी अधिकार होता है, सबसे पहले आप रिट पिटीशन फाइल करके कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो और
जो भी वो रिकवरी करिए, वो अपना वापसी पाने के लिए आप यहाँ पे कोर्ट के अंदर रिक्वेस्ट कर सकते हो कि भाई ऐसे कोई उठा के क्यों ले जाएगा, मैं आज नहीं तो कल पे करने ही वाला था, जो डिफॉल्टर का अमाउंट है आप वो मेरे से चार्ज करिए, जो मेरा हाई आपको लगता है कि मैंने इंटरेस्ट मेरे को ज्यादा पे करना पड़ेगा, आप मुझसे वो चार्ज करिए। बट किसी के पास अधिकार नहीं है कि मेरे से जबरदस्ती छीना झपटी करके, यहाँ पे फोर्सफुली वर्ड यूज करा हुआ है अपने पिटीशन के अंदर भी, तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। और इसके अंदर मुद्दे वाली बात एक और ये भी थी कि लॉस ऑफ देयर रेपुटेशन के तौर पे अगर होती है तो हम यहाँ पे कंपनसेशन भी अपना क्लेम कर सकते हैं। तो यही केस हमारा। और यहाँ पे आरबीआई की गाइडलाइंस भी यहाँ पे कोर्ट के अंदर यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी कि आरबीआई गाइडलाइंस भी एम्फसाइज करती हैं कि रीपोजेशन क्लॉज जो है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने मेंशन करा हुआ है वो लीगली वैलिड होता है। कि अगर मान लेते हैं दो पार्टी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई देख तूने मेरे पैसे पे नहीं करे ना, तो जो पोजीशन है वो मैं तेरे से ले लूंगा, अगर ये आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपना क्लॉज डाला होता है तो ये वैलिड है। बट इसके अंदर फोर्सफुली छीना झपटी करके आप नहीं कर सकते। मान लेते हैं कि ए और बी ने अपना आपस में कॉन्ट्रैक्ट करा कि भाई देख ए नाम के व्यक्ति मैं तुझे पैसे तो दे रहा हूं, लेकिन अगर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो जो तेरे पास प्रॉपर्टी होगी उसका पोजीशन मैं अपने पास ले लूंगा, ये क्लॉज हमने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है। और मान लेते ए नाम के व्यक्ति ने पैसे जब देने की बारी आई पैसे नहीं दिए, अब यहां पे बी नाम का व्यक्ति उसके घर में घुस के जो भी उसके पास प्रॉपर्टी होगी उसको अपने पास उठा के अपने पास रख लेगा? नो। इस केस में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनता है। यहां पे आप सिविल कोर्ट में केस दायर करोगे कि जैसा देखो इसने हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट था पहले तो इसने ब्रीच करा, और जो क्लॉज ये मेंशन करा हुआ है हमने रीपोजीशन का, आप जैसा आप ऑर्डर करिए कि इस क्लॉज को इंप्लीमेंट करा जाए। तो अब इसको बोलिए कि जो इसके पास पोजीशन में प्रॉपर्टी है इसको बोलिए वो मेरे पास पोजीशन को मेरे पास ट्रांसफर कर दे, बात खत्म हो जाती है। जब भी मेरे पैसे दे देगा, मेरे इंटरेस्ट दे देगा, फिर मैं जो है इसका जो पोजीशन वाली जो प्रॉपर्टी है उसको मैं वापसी कर दूंगा। सीधी एंड सिंपल बात है। तो इस केस के अंदर यहां पे आपको कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ता है। अगर कहीं पे भी ब्रीच आता है या कोई ईएमआई में डिफॉल्टर बनता है, XYZ कोई भी रीजन, आप अपनी जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और ये सरफेसी एक्ट के अंदर भी है कि सिक्योर्ड एसेट्स के नाम से यहाँ पे एक टर्म आती है सरफेसी एक्ट, आपको पता है ना, ये प्रॉपर्टी वगैरह के अंदर यहाँ पे पोजीशन के बारे में बात होती है कि अगर आप बैंक का पैसा पे नहीं करते हो, आपने लोन ले रखा है, ईएमआई ले रखी है, उस केस में जो ये केसेस होते हैं डील करने वाले SARFAESI सरफेसी एक्ट 2002 के तहत इसकी प्रोसीडिंग्स हमारी कोर्ट में चलती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, केस का नाम है जो ये भी हमने 2021 में जो रिट पिटीशन हमने देखी है ना, धनंजय सेठ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सिविल रिट पिटीशन, क्योंकि कंपेंसेशन क्लेम करा हुआ तो यहाँ पे सिविल रिट पिटीशन आई थी। केस का नंबर है 3456 ऑफ 2021। ये हमारा पटना हाईकोर्ट का केस है जो रिट पिटीशन फाइल करने के बाद यहाँ पे पटना हाईकोर्ट ने जो प्लेंटिफ था उसको अपना पेटिशनर, इन शॉर्ट पेटिशनर वर्ड यूज करेंगे क्योंकि रिट के अंदर हम पेटिशनर वर्ड यूज करते हैं, तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर कोर्ट ने उसका कंपनसेशन भी दिलाया और जो बैंक वाले फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वाले प्रॉपर्टी उठा के ले गए थे उसको प्रॉपर्टी अपना दोबारा दिलवाई थी। तो अब आपको वीडियो के अंदर जो मैंने मुद्दे वाली बात समझाई अभी रिसेंटली आपको क्लियर तौर पे समझ में आ गई, और कोई आपके साथ बैंक रिकवरी एजेंट वाले बदतमीजी करता है, मारपीट करता है, देन उसका तो अपना असॉल्ट, क्रिमिनल फोर्स, ग्रीवियस हर्ट, ऐसे आप आईपीसी की धारा के अंदर मुकदमा दर्ज करा सकते हो डायरेक्टली। ये तो आपको पता होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसी जानकारी वाली वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू अपना जरूर बताइएगा, तभी मैं आपके लिए जो जनरल हमारे पब्लिक के साथ में जो अन्याय होता है इसको हम कैसे एक रिजॉल्व कर सके पर्टिकुलर केस के साथ में, इसकी भी जानकारी मैं आपको जरूर दिया करूंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।